तो जय बिहार जय भारत साथियों, इस क्लास में हम लेक्चर 11 लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश स्पोकन के चला रहे थे लेक्चर। और इसमें गर्दा उड़ाने वाले हैं भाई। तीन चीज़ पढ़ेंगे, एक शुड पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे और नीड टू पढ़ेंगे। इसका प्रयोग बार बार हमारे डेली यूज में आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं अंग्रेजी में। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर बोलना है ना तो सबसे पहले आपका उसका पोजीशन देखना होगा, किस पोजीशन में किस वर्ड का यूज करना है, कैसे इंग्लिश बोलना है। कितना भी इंग्लिश आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन स्पीकिंग पोजीशन पे ही बोला जाता है। जैसे खेलना हो, किसी को सलाह देना हो, कब क्या करना हो, तो उसके लिए एक वर्ड आता है जो कि हम आज लिखे हैं और इसी में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्वालिटी कम दिख रहा है ना लेक्चर का, तो इधर जाएंगे सेटिंग में, एडवांस में जाकर क्वालिटी बढ़ा लेंगे और आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर को लेकर। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला वर्ड है ना दोस्तों, इसके पहले एक 10 लेक्चर पढ़े हैं जो कि 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। तो हम इसमें बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला जो है वर्ड ये है शुड। शुड यानी क्या होता है? चाहिए। शुड यानी चाहिए। बोलिए, शुड यानी चाहिए। बोलिए SHOULD। शुड यानी चाहिए। बोले तो एक बार, शुड यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए। ठीक है। अब कहेंगे ई कौन ची? ये तो नीड यानी भी चाहिए होता है जी। ई कौन ची खचरई है? इसमें ये पढ़ाई है कि खचरई है? ना, खचरई ना है, पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे शुड यानी चाहिए और नीड यानी चाहिए, ये बहुत खचरा है जी। ये दोनों बहुत खचरा है, ये पता नहीं चलता कब कहना यूज करेंगे। है तो नीड टू बता ही देंगे। तो सबसे पहले आप इतना याद करिए। बोलिए, शुड यानी चाहिए। बोलिए, शुड यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए और नीड यानी भी चाहिए। बोलिए, शुड यानी चाहिए और नीड यानी भी चाहिए। जैसे आपको बोलना होगा, मुझे खाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए। कैसे बनाएंगे? इस वर्ड में डायरेक्ट है। जैसे आपको मम्मी से बोलना, मम्मी, मोम 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 मुझे कलम चाहिए, बताएंगे नहीं बने? मोम मुझे कॉपी चाहिए, आप पढ़े होंगे। या मोम मुझे पैसा चाहिए, पिताजी पैसा चाहिए। तो ऐसे वर्ड को अगर बोलना होगा ना तो इन दो का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग देखिए कहाँ करेंगे। देखिए, नीड टू क्या है जी? नीड। यहाँ पर नीड है केवल और यहाँ पे टू आ गया है तो इसको बोलते हैं नीड टू। बोले तो यहाँ पहले शुड यानी चाहिए, 3 को बोले दिमाग में छपाइए, ऐसे लिखिए अपने मत से, हाथ से लिखने, इमेजनरी करके पढ़िए। आप किसी चीज़ को एक बार देख लिए फटाक दे याद हो जाएगा, इमेजनरी करने लगेंगे तो। शुड यानी चाहिए, नीड यानी चाहिए और नीड टू यानी क्या होता है? जरूरी। नीड टू यानी जरूरी। बोलिए, शुड यानी चाहिए, नीड यानी चाहिए और नीड टू यानी जरूरी। शुड यानी चाहिए, नीड यानी चाहिए और नीड टू यानी जरूरी। 3 को बोले तो शुड यानी चाहिए और ये बोलिए नीड यानी चाहिए और नीड टू यानी जरूरी। जरूरी बोलेंगे किसी सेंटेंस के अगर अंत में जरूरी आएगा ना, जरूरी है, जरूरी, तो जरूरी है यानी इसमें जरूरी है आता है, था नहीं आता है, बल्कि जरूरी है आते हैं, चूंकि लिखे नहीं है और आप यहाँ पे देख लेंगे। तो जरूरी है आ गया तो नीड टू का प्रयोग करेंगे बिना सोचे समझे। देखिए कौन आया, कहाँ प्रयोग करेंगे देखेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि ये आपको 2 चीज़ यहाँ पे देखिए डब्बा डब्बा करके बना के देखें, यही आपको सिखाएगा कामना है कब का प्रयोग है। क्योंकि देख रहे हैं शुड यानी भी चाहिए और नीड यानी भी चाहिए और नीड टू यानी जरूरी है, तो खैर अलग है, लेकिन हई दोनों का प्रयोग इससे समझने आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है एडवाइस, सलाह। जैसे आप कहते हैं ना, अरे यार तुम मोटे जब होते जा रहे हो, तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए, अरे यार एग्जाम आती जा रहा है, तुमको पढ़ना चाहिए। ऐसे सलाह देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं जी। अगर मानिए जैसे कि मानिए कोई है, कोई किसी को, अरे यार वो बीमार है, तुमको जाना चाहिए, सलाह दे रहे हैं आप। दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। अगर वो क्रिया है, जैसे कि खाना चाहिए, यार तुम पतले होते रहो, खाना चाहिए, तो क्रिया, खाना एक क्रिया है जिसके अंत में ना हो हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो उसमें शुड लगाएंगे चाहिए के अर्थ में। बोलिए, फिर से दिमाग लगाइए। देखिए, एडवाइज किसी को देना हो, मुझे खाना चाहिए, या एडवाइज लेना हो, देना हो या लेना हो एडवाइज, तो शुड का प्रयोग करेंगे चाहिए के अर्थ में। कब? जब वर्ब हो तब। वर्ब मतलब जैसे चलना, उठना, बैठना, आना, जाना। जैसे आपको बोलना होगा, मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। आपको हंसना चाहिए, यू शुड लव। तो लव क्या है? ना है, ना, तो वर्ब है। लेकिन अगर आपको वस्तु आ गया ना, चाहिए हो लेकिन वस्तु आ गया, जैसे देखिए यहाँ पर पैसा वस्तु एक नहीं है, कॉलम वस्तु एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या था? पढ़ना भर्ब है, दौड़ना भर्ब है, ना जिसके अंत में भर्ब है वो। में वस्तु चाहिए। नीड का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु रहे तब। में किसका? मांगना या पूछना हो। जैसे कि आप देखते हैं पूरी चाहिए, तो पूरी का है? वस्तु है, क्या लगाएंगे? नीड लगाएंगे। यू नीड पूरी, यू नीड पूरी चाहिए। अगर आपको बोलना होगा, जैसे मानिए छोला चाहिए, पुलाव चाहिए, मुझे पुलाव चाहिए, वो कहेगा आई नीड पुलाव, कम आई नीड पुलाव। तो बोलेंगे फीवर, बोले कितना? हाउ मच यू वांट पुलाव? ऐसे बोलेंगे हाउ मच नीड यू पुलाव, तो बोलेंगे यार समथिंग,
थोड़ा सा दो यार, इतना दोगे पुलाव, तो मैं क्या समझे आप बोले तो शुड का प्रयोग तब करेंगे चाहिए के अर्थ में जब वर्ब हो आ किसी को सलाह दे हो तो किसका प्रयोग शुड का, और जब वस्तु हो आ कोई मतलब पूछताछ करना हो कुछ लेना हो जरूरी हो तो नीड का प्रयोग करेंगे जब वस्तु हो तब। जैसे अब इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, खुद बनाएंगे आप। बोलिए खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, क्योंकि खेलना वर्ब है। मुझे कॉलम चाहिए, कॉलम वस्तु है इसलिए आई नीड प्ले चाहिए दोनों में था, लेकिन इसमें लगाएंगे शुड, इसमें लगाएंगे नीड। देखिए यहाँ पे बनाते हैं और एक चीज़ देख लीजिए, या बनाते हैं तब उसको बताते हैं जी नीड टू का प्रयोग जरूरी है तब, लेकिन अब बताते हैं। देखिए इसमें नीड था, इनमें वो क्रिया चाहिए तो शुड लगाएंगे। चाहिए के अर्थ में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा यानी वर्ब वस्तु रहेगा, कोई लेन देन की बात हो तो नीड का प्रयोग करेंगे, लेकिन जरूरी है में कुछ नहीं, वर्ब हो तो भी चलेगा ऑब्जेक्ट हो तो भी, मतलब कौन वस्तु मांगना हो या खेलना हो कूदना हो कुछ वर्ब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जरूरी की अगर बात आ जाए ना, जरूरी है की बात आ जाए ना, तो याद रखिएगा दोस्त नीड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे दें, जैसे आपको पहले क्या था, मुझे खेलना चाहिए, तो खेलना वर्ब है इसलिए शुड लगाते थे आई शुड प्ले, लेकिन यहाँ सुनिए यहाँ नीड, अब मुझे कॉलम चाहिए तो आई नीड पेन, क्योंकि इसमें वस्तु है उसमें वर्ब था, यही में मुझे खेलना जरूरी है आई नीड टू प्ले, मुझे कॉलम जरूरी है आई नीड टू पेन। अंतर समझ में आया? इसमें वर्ब हो कुछ भी हो अगर जरूरी है आ गया तो नीड टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? बोले तो शुड यानी चाहिए कब, जब वर्ब हो तब, नीड यानी चाहिए कब, जब वस्तु हो तब, नीड टू का प्रयोग तब करेंगे जब जरूरी है कोई, जैसे जरूरी है आपको, जरूरी है जी मतलब एकदम करंटली जरूरी है, उसमें नीड टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल बनाते हैं, देखिए उससे पहले थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, याद है तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं खतरा क्या होता है आई, या मुझे खतरा भी कभी कभी आई होता है, बताएंगे जब सब्जेक्ट रूप में रहता है तो मैं यानी क्या होता है आई, मैं का इंग्लिश क्या होता है, जैसे बोलेंगे आई यानी मैं। अच्छा आप खतरा यू होता है, आप खतरा क्या होता है यू, आप खतरा होता है यू। अच्छा ही यानी क्या होता है वह, ही यानी भी वह और सी यानी भी वह। ही का प्रयोग लड़का के लिए करेंगे और सी का प्रयोग लड़की के लिए, याद रखिएगा ही यानी भी वह सी यानी, जैसे यहाँ पे देखिए देख रहे हैं शुड यानी भी चाहिए नीड यानी भी चाहिए, लेकिन है में वर्ब है लेकिन है में वस्तु है। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आज कोई मानी कोई मेहमान है, आपको बोलना होगा आपको तकिया चाहिए तो क्या लिखेंगे, पिलो होता है तकिया, तो क्या लिखेंगे यू नीड क्या पिलो, तो क्या चाहिए, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो ही यानी भी वो लड़का है, सी यानी वो लड़की है। अच्छा वी यानी क्या होता है हम लोग, जैसे हम लोग एक साथ बोलना होगा, हम लोग को पढ़ना चाहिए वी शुड रीड, हम लोग को कॉलम चाहिए वी शुड पेन, हम लोग को साइकिल चाहिए वी शुड साइकिल, ऐसे बोलना है आपको। अच्छा दे यानी वे लोग होता है, वे लोग इसी माने कोई खड़ा है ढेर लोग हैं, वे लोग बोलेंगे वे लोगों को पानी चाहिए, गर्मी का दिन है प्यास लगा है, तो बोलेंगे दे नीड वाटर, वाटर वस्तु है, इन्हीं के भर में चिपका देंगे घबरा जाएगा। तो समझ में आया? अच्छा नेम रहेगा ना तो नेम का नेमे होता है, तो नेम का नाम होता है, इसका आप ध्यान लीजिए। जैसे राजू होगा तो राजू को हंसना चाहिए, राजू शुड लव, राजू को बाल्टी चाहिए बॉकेट नहीं बाल्टी, तो लेकिन राजू नीड बॉकेट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए तो जब बनाते हैं जी यही बताना था। बोलिए मुझे खतरा आई, तो मुझे खतरा आई हो जाएगा आई। अच्छा चाहिए लेकिन पढ़ना वर्ब है इसलिए शुड का प्रयोग करेंगे आई शुड। अच्छा चाहिए खतरा आई शुड, पढ़ना खतरा रीड होता है जो कि यहाँ लिखवा चुके हैं। रीड यानी क्या होता है पढ़ना, रन यानी दौड़ना, मनी यानी पैसा, पेन यानी कलम, कम यानी आना, गो यानी जाना, सब आपको आना चाहिए। वर्ब नहीं है तो कहीं देख लीजिए, कहीं बुक अपना कॉपी थी अपनी किताब खरीद लीजिए, डिक्शनरी खरीद लीजिए, नहीं है पैसा है तो मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, कौन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या मान सर्च मार के पढ़ते रहिए। एक आता है गूगल ट्रांसलेट आता है, उसमें किसी भी वर्ड का ट्रांसलेट करके आप सीखते रहिए। समझ में आ रहा है ना? ये भी आपको सहायता करेगा। खैर हम तो ही हैं आपके साथ। आपको खतरा क्या होता है यू, या फुल स्टॉप ढेला देना जरूरी है। आपको खतरा क्या होता है यू। अच्छा चाहिए है लेकिन दौड़ना वर्ब है इसलिए लगाएंगे शुड, तो लिखेंगे यू शुड, और दौड़ना खतरा रन होता है वहाँ पे लिख चुके हैं दौड़ना खतरा रन। तो बोलिए मुझे आना चाहिए आई शुड कम, आपको जाना चाहिए यू शुड गो, भाग जाओ भाग। अब आपको चाहिए, आपको पैसा चाहिए, किसी से पूछना आपको पैसा चाहिए, क्योंकि देखिए उसे क्या कर रहे हैं मांग रहा है या आप पूछ रहे हैं, पैसा चाहिए। अब पैसा क्या है वस्तु है इसलिए नीड लगाएंगे, तो लिखेंगे आप खतरा यू, आप खतरा यू। यहाँ देखें यहाँ आप खतरा यू, तो आप खतरा यू, आपको खतरा, तो यू नीड मनी, यू नीड मनी यानी पैसा होता है। यहाँ लगा देंगे ढेला ना छोड़िएगा जी, ये खचरा जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप बताता है वो कि यहाँ रुक गया है, एक बाद कौन सेंटेंस ना है तो अलग है। ठीक है, मुझे खतरा क्या होता है आई, मुझे खतरा आई अभी बताया है। चाहिए खतरा, तो चाहिए खतरा दुग होता है, नीड भी होता है, शुड भी होता है, लेकिन कॉलम वर्ब वस्तु है, यहाँ वस्तु खतरा नीड का प्रयोग करेंगे, आई नीड पेन हो जाएगा। क्या मजा आया कि नहीं आया?
अब देखिएगा नीड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, जरूरी है, नीड टू का प्रयोग जरूरी, जैसे कि अबे मैं वर्ब और कुछ हो खाली जरूरी है लगाइए नीड टू चिपकाइए, मत देखिए वर्ब है कि वस्तु है ना, बात ये नहीं देखना है। मुझे आना चाहिए, मुझे खतरा, आई, ठीक है, अच्छा मुझे खतरा, जरूरी है खतरा, नीड टू, तो नीड टू, आना खतरा, कम, आई नीड टू कम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मजा आ गया जी, मजा आ गया, नीड टू कम। अच्छा आई नीड टू गो, आई नीड टू प्ले, आई नीड टू पिलो, आई नीड टू बेंच, आई नीड टू टेबल, कुछ डाल दीजिए जो लेना हो आपको, जरूरी है, जरूरी जो जरूरी हो तो लगा दीजिए, बोला है कि नहीं, एकदम एक और सेंटेंस कमेंट में डाल के जाना है। राजू को साइकिल जरूरी है, कोई बोलेगा अरे पढ़ने राजू दूर जाता है, राजू को साइकिल जरूरी है, लिखवाइए तो लिखेंगे हेलो राजू को साइकिल जरूरी है, राजू नीड टू साइकिल, तो राजू का तरह नाम है तो नाम, तो राजू नीड नीड टू साइकिल, CYCLE साइकिल। होगा कि नहीं होगा, मज़ा आया कि नहीं आया दोस्तों, मज़ा आया। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बोलिए यहाँ से, आ यानी मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह, सी यानी वह, ही लड़का खतरा, सी लड़की खतरा, यू यानी हम या हम लोग, दे यानी वे लोग, आ यानी मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह, सी यानी वह, दे यानी वे लोग, वी यानी हम लोग। आता है, जैसे आपको पता है तेरी रिवीजन, छोटे छोटे बच्चों कभी कभी हम जब पढ़ाते थे ना, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे, ए आई ऐसे बोलते, आई शेड, यू शेड, ही शेड, सी शेड, दे शेड, राजू शेड, वी ऑल शेड, ऐसे पढ़ाते थे। अब क्योंकि देखिए स्पीकिंग है ना, बच्चों को छोटे छोटे धराते रहिए। खैर आप तो भाई इतना एकदम बुढ़ापा में चले आए हैं हम लोग बुढ़ापा नहीं है, खैर अभी तो बिगिनर है हम लोग, गर्दा उड़ा के भेजेंगे। अब यहाँ रीड तो आता ही है, छोड़ देते हैं। देखिए अब ये बता दिया ना नीड टू का, अब देखिए शुड का प्रयोग कब करेंगे, चाहिए, शुड यानी बोले, शुड यानी चाहिए, नीड यानी चाहिए, नीड टू यानी जरूरी है, तो जरूरी खिंच के दिए होने, एम जरूरी है दिख रहा है में। शुड का प्रयोग तब करेंगे चाहिए के अर्थ में जब वर्ब हो, नीड का प्रयोग तब करेंगे चाहिए के अर्थ में जब वस्तु हो। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत, और कमेंट में और अगला लेक्चर जाकर देखेंगे, क्योंकि मेरा चैनल अब मोनेटाइज होने वाला है कुछ ही पल में, तो आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर सहयोग करेंगे, नहीं लगा है तो बताइएगा कैसे, हम क्या कमी है बताएंगे वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।